नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो जायका स्पेशल में आज बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ दो चीज़ों से हम बनाकर इसे तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर हमने 3 से 4 हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है इसे बनाने के लिए, और फिर यहाँ पर हमने इसे 4 भागों में ना इस तरह से काट कर ले लिया है। इसे बनाना बहुत आसान है और मौसम कोई सा भी हो ना, मीठा खाना हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इस तरह से हमने 4 भागों में इसे काट लिया है, तो बहुत अच्छे से ना एक बराबर एकदम आपको साइज़ मिल जाएगा इस तरह से, जब आप 4 इस तरह से भागों में से काट कर ले लोगे। तो इस तरह से हमें काट कर ब्रेड को ले लेना है। और आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस तरह से सारे ब्रेड को हमें काट कर ले लेना है। तो बस दो चीज़ों से ही ना ये डिज़र्ट जो है ना बनकर तैयार होगी। बहुत बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ब्रेड को काट लिया है और अब इसे हम ना फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे रिफाइंड तेल लिया है और 1 चम्मच हम घी का इस्तेमाल करेंगे इसमें, जिससे टेस्ट ना बहुत बढ़िया आता है। आप सिर्फ इसे घी में भी फ्राई कर सकते हो या फिर आप रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो फ्राई करने के लिए, पर थोड़ा सा घी डाल लेने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमने ब्रेड को इस तरह से डाल लिया है काफ़ी अच्छे से गर्म करने के बाद। और मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई कीजिएगा, नहीं तो जलने भी लगता है और वो हल्का सा जो क्रंची क्रिस्पी टेस्ट आता है ना वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको आराम से इसे फ्राई करके ले लेना है और बहुत जल्दी ये जलता है। तो इस तरह से बीच बीच में आपको पलट लेना है। तो बहुत अच्छा सा एक सुनहरा या गोल्डन कलर आप बोल सकते हो कि आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे अलट पलट करते हुए इसे ना फ्राई यहाँ पे मैं कर रही हूँ। मौसम कोई सा भी होता है और जो गर्मियों के मौसम में आप इसे ठंडा भी सब फ्रिज में रख के सर्व कर सकते हो। ठंड का मौसम है तो नॉर्मल बस आप इस तरह से इस डिज़र्ट को बनाइए और आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसे फ्राई कर लिया है। वाह, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो सारे ब्रेड को ना आपको इसी तरह से फ्राई करके ले लेना है। और यहाँ पर बाकी चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 गिलास हमने दूध का इस्तेमाल किया है। आप कच्चे दूध या नॉर्मल जो उबाल कर दूध आप रखते हो ना, उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। पैन में डाल लेंगे और इसे डालकर आपको एक उबाल आने देना है। तो इस तरह से उबाल आने के बाद बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है, बस एक उबाल आ जाए। और यहाँ पे नॉर्मल दूध जो घर की रखी हुई थी ना, रूम टेम्परेचर में रखी हुई दूध का हमने इस्तेमाल किया है, एक कटोरी से थोड़ा सा कम। और यहाँ पर हमने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। तो इस तरह से 2 चम्मच आपको कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेना है। डालकर और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए ताकि कोई लम्स या गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहे। और बस ये तैयार है। और ठंडे दूध का ही हमने इस्तेमाल किया है जब हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया है दूध में। तो फिर यहाँ पर दूध जो है काफ़ी अच्छे से उबल गया है। तो यहाँ पर बस आपको कस्टर्ड पाउडर को जो हमने दूध में मिक्स करके रखा था उसे आपको अब डालना है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे ना 3 से 4 चम्मच हमने चीनी लिया है, जिसे मीठा एकदम परफेक्ट है। तो मीठा स्वाद के अनुसार लीजिएगा। ज़्यादा खाते हो तो 1 से 2 चम्मच और आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर को आप इस तरह से दूध में डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जल्दी ये थिक हो जाता है, गाढ़ा होने लगेगा। तो काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और साइड में जो मलाई जमी हुई है उसे भी आप इस तरह से निकालते हुए ले लीजिए। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये गाढ़ा हो गया है। तो बस अब इसी तरह से हमने यहाँ पे इसे तैयार कर लिया है और फ्लेम यहाँ पे हमने बंद कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे ठंडा कर लीजिए। फ़ैन के नीचे बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है, या फिर किचन में रख के भी आप इस तरह से चलाते हुए भी ठंडा कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ठंडा करने के बाद इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर इसे निकाल कर और फिर अब हम इसमें
ब्रेड को ऐड करेंगे। तो इसमें ब्रेड को डालेंगे तो है ना, बहुत ही बस 2 चीज़ों से ही बनकर तैयार होती है। घर में बहुत आसानी से, सभी के घर में आज के समय में आपको ब्रेड और दूध बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसे डाल लेना। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे डालकर और अच्छे से डिप भी कर सकते हो, पर मैं थोड़ा थोड़ा ना ऊपर की ओर मैं रहने दी हूँ, पूरा इसे डिप नहीं की हूँ। धीरे धीरे वो खुद डिप होगा और फिर वो अंदर से ना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, ऊपर से ये क्रिस्पी रहता है, इसलिए मैंने इसे डिप नहीं किया। आप चाहें तो इसे पूरा अंदर तक डुबा कर ले सकते हो। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसे अच्छे से सजा लीजिए। तो इस तरह से हमने सारे ब्रेड को यहाँ पर ना डाल लिया है। तो आपको इसी तरह से डालकर और फिर इसे हम थोड़ा सा ना गार्निशिंग यहाँ पर कर लेंगे ड्राई फ्रूट से। तो मनपसंद आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने काजू बादाम और पिस्ते से इसे गार्निशिंग कर लिया है। तो इस तरह से है ना, बस 2 चीज़ों से ये बनी हुई मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है। सिर्फ ब्रेड और दूध से बनी हुई है। इसे इंजॉय करना तो बनता है और एकदम ठंडा ठंडा इसे 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखिए, सर्व कीजिए। बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, एकदम लाजवाब टेस्ट है। तो इस डिज़र्ट को आप ज़रूर बनाइए। डिज़र्ट बहुत ही बनके एकदम झटपट से तैयार होता है सच में। और लुक भी इसका देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है, जो खाने में इसका टेस्ट ना एकदम लाजवाब होता है। तो इसी तरह से आप कब इसे बनाकर ट्राई कर रहे हो, अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया बनता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, काफ़ी तारीफ़ें कर रही हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू।